बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक ओर बरसात हो रही है, वहीं दूसरी ओर उफान पर है यमुना नदी, जिससे लोग डरे हुए हैं। यमुना का पानी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। अब तो लोहे के पुल से ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। फिलहाल प्रशासन यमुना के बढ़ते जल स्तर पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं जो निचले इलाके हैं, वहां रहने वाले लोगों को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। उन्हें बाहर निकालने का काम जो है लगातार जारी है। हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए जल प्रलय लेकर आया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यमुना के तटीय इलाकों से आ रही तस्वीरें भी बिगड़े हालात को बयां कर रही हैं। लोगों के घरों के दरवाजे तक पानी आ चुका है। एक ओर हथनी कुंड से आ रहा पानी दिल्ली वालों को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान से लगातार आफत की बरसात हो रही है। खतरे के निशान को पार कर चुकी यमुना के जलस्तर ने राज्य सरकार से लेकर प्रशासन की फिक्र बढ़ा दी। ऐसे में रविवार शाम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पुराने यमुना पुल पर ट्रैफिक को रोका गया। आम बोलचाल में इसे लोहे का पुल कहा जाता है और ये सड़क से रेल पुल है। दिल्ली हावड़ा लाइन का ये पुल 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुल पर ट्रैफिक बंद होने से यहां से होकर आने जाने वालों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी ठहरा रहे हैं। परेशानी हो रही है पर क्या करें, अब सेफ्टी के लिए तो करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। पब्लिक की सुरक्षा के लिए रास्ता बंद किया ट्रैफिक पुलिस वालों ने। पब्लिक थोड़ी परेशान हो रही है क्योंकि ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। बहुत बढ़िया करी है, सेफ्टी बहुत बढ़िया किया, रास्ता बंद करके पब्लिक थोड़ी परेशान है, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। यमुना बाजार के पास बनी घाटों की सीढ़ियां तक पानी में डूब चुकी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ज्यादातर निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा चुका है और वो सरकार की तरफ से बनाए गए शेल्टर में रह रहे हैं। इस वक्त हम यमुना खादर में मौजूद हैं, जो कि गीता कॉलोनी के आसपास का इलाका है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सबको दिल्ली सरकार की तरफ से टेंट मुहैया कराए गए हैं। तकरीबन यहाँ पर लगाया जा सकता है कि 500-600 लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है यमुना के पास में रहना और कितना खतरा? बहुत खतरनाक जगह है साहब, हमारी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए परदेश में पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अभी इन्होंने तो थोड़ी देर पहले ही अपने नीचे से ये ऊपर आए हैं, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितनी मुश्किलों भरा है इन लोगों के लिए। आप नीचे से कब ऊपर आए हैं? नीचे से आज ही आई हैं। तो सामान लाना और ऊपर तक लाना कितना मुश्किल भरा? मुश्किल तो होता ही है। टेंट तो दिया गया है, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं हुई। खाली टेंट से थोड़ी ना वो रात सीधा लटकाया हुआ टेंट है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने यमुना के जलस्तर पर नजर रखने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और 24 घंटे काम करने वाले आपात संचालन केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं प्रशासन ने यमुना से सटे निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। नाव और गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शहर के निचले इलाके से लोगों को हटाने का जायजा भी लिया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील की। दिल्ली से अर्पणा त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त आमिर मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। आमिर, अभी ताज़ा हालात किस तरह के हैं? लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें हमने देखी जहां सिवाय तंबू लगा है उसके अलावा कोई और सुविधा उन तक पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है जल स्तर, वो मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखा सकता हूँ ताकि लोग समझे कि आखिर किस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस समय ताज़ा हालात ये हैं कि 205.65 के करीब जो है वाटर लेवल पहुँच चुका है। वाटर लेवल में इजाफा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। और दूसरी तरफ ये कि जो 205 है वो अलर्ट का सिग्नल है, उससे ऊपर काफ़ी ऊपर पानी बह रहा है और अभी करीब 2 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जाना है, जिससे मुसीबत और बढ़ने वाली है। एहतियात के तौर पर लोहे वाले पुल को बंद किया जा चुका है। करीब 13 इलाके ऐसे हैं जिनको अलर्ट जारी किया गया है। जो आसपास के जो इलाके हैं खासतौर पे उनको अलर्ट किया गया। हमारे पीछे उस्मानपुर है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर लोहे वाले पुल को भी बंद किया जा चुका है और ट्रेन का यातायात या फिर ट्रैफिक यातायात यहां से गुजर नहीं रहा है। जब तक अगली जानकारी ना दी जाए तब तक इसको बंद रखा जाएगा। तो फिलहाल एहतियात काफी बढ़ता जा रहा है और करीब 200 ऐसे छोटे मोटे गाँव हैं जो प्रभावित हुए हैं इससे, उनको शेल्टर्स में लेके जाया जा रहा है। जी
आमिर, आप लगातार नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली की क्या स्थिति है ये आपने देख लिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ये हाल बने हुए हैं जहां बारिश या बाढ़ की वजह से स्थिति खतरनाक नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वो भी पानी पानी नजर आ रहे हैं और बाढ़ का खतरा वहां भी मंडरा रहा है। पश्चिम यूपी के सहारनपुर, बागपत, मथुरा और आगरा से लेकर मध्य यूपी के कानपुर और पूर्वांचल के चंदौली तक बाढ़ का खतरा किस तरह बढ़ता जा रहा है, आप ये रिपोर्ट भी देखिए। पहाड़ों पर बरसात के बाद गंगा, यमुना, कृष्णा और दूसरी बरसाती नदियां उफान पर हैं। वहीं हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी के बाद उफनाई यमुना तबाही मचाने को तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यमुना के सैलाब का सितम शुरू हो गया है। सहारनपुर में तो पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यहाँ यमुना के पानी ने अब नीचे के क्षेत्रों में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। पानी के तेज बहाव ने यमुना की सीमा लांघकर गांव की ओर रफ्तार पकड़ी तो गांव वालों की सांसें अटक गई। यमुना के सैलाब से शाहजहांपुर चौकी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव का संपर्क कट गया। वहीं शाहजहांपुर नकुड़ बाईपास भी पूरी तरह से बंद हो गया। मथुरा में भी ताजेवाला बांध से प्रलयकारी उफान भरते हुए बढ़ रही यमुना की लहरों की आहट से वृंदावन समेत तटवर्ती गांव में खलबली मची हुई है। यमुना के प्राचीन घाटों पर यमुना के पानी ने डेरा जमा दिया। विश्राम घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो गई, तो वहीं रविवार की शाम तक केशी घाट की 2 सीढ़ियां ही डूबने से बची थी। परिक्रमा मार्ग पूरी तरीके से यमुना में समा गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से वृंदावन की ओर और यमुना के गांव में कटान शुरू हो गया। इससे कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि मथुरा जिले में बाढ़ प्रभावित 203 गांव हैं। इनमें से 52 गांव हाई फ्लड जोन में हैं। आगरा से भी यमुना की चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। ताजमहल के पास यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो यमुना कभी नाले के रूप में बहती थी वो पानी से लबालब भरी नजर आ रही है। एक तरह से कहें तो यहाँ उफनाई यमुना नदी ने ताजमहल की घेराबंदी कर दी है। 3 दिन पहले आगरा में हुई भयंकर बारिश का पानी ताजमहल के अंदर घुस गया था और अब यमुना का बढ़ा हुआ पानी डरा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से बागपत के लोग भी सहमे हुए हैं। हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी आज शाम तक बागपत पहुंच जाएगा। बागपत में पक्का घाट तक पानी आ चुका है। फिलहाल यमुना में इतना पानी आ चुका है कि यमुना खादर में रहने वाले लाखों बाशिंदे खौफजदा हो गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए बागपत में 40 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बचाव के लिए गोताखोरों को भी लगाया गया है। उधर कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के कारण गंगा के पानी में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन जलस्तर की इस बढ़ोतरी ने कानपुर के निचले इलाके के लोगों में खौफ भर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को नरोरा डैम से गंगा में 93,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं हरिद्वार से 62,950 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था। चंदौली में भी गंगा नदी उफान पर है। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन में गंगा का पानी 20 फीट तक बढ़ गया है। बलुआ घाट पर तो गंगा ने सीढ़ियों समेत चेंजिंग रूम को अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं जिले के चहनिया और धानापुर ब्लॉक के सैकड़ों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से किसानों में दहशत है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।